Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CrickBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. अगेन पहले गेंदबाजी की बात करते हैं, क्योंकि कुलदीप यादव को वापस जो लाए हैं, कुलदीप यादव के साथ जो हुआ है पिछले कुछ सालों में, उसको देख के दिल जरूर दुखता था कि एक समय था जब 6-6 विकेटें निकाल रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ, वेस्ट इंडीज को स्पिन करके आउट कर रहे थे, चकमा दे रहे थे सबको। फिर ऐसा लगा कि एक दो मैच ही खराब हो और उसके बाद हर जगह से आउट हो गए। वो इंडिया से आउट हो गए, कोलकाता की टीम से आउट हो गए। पर रोहित शर्मा ने आई थिंक एक हफ्ते पहले कहा था कि मैं कुलदीप यादव को जरूर लाना चाहता हूं टीम में। एक कोट भी था उनका, अगर आप देखें कि कुलदीप आईपीएल के बाद से नहीं खेल रहे हैं। उसके बाद वो चोटिल भी हो गए थे, उसके बाद ज्यादा मैच नहीं खेले, इसलिए हमें उसे धीरे धीरे 11 में हम लाना चाहते हैं उनको। तो आज बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि दबाव कम है, जल्दबाजी नहीं करनी, दबाव कम है। आज के मैच में आप उनको खिलाएं। तो इसके बारे में आपकी सोच? देखिए, पहली बात तो ये जो सिलेक्शन हुआ देख के ये लग रहा है कि कुलदीप फिर से स्कीम ऑफ थिंग्स में आ गए हैं। इससे पहले हमें ऐसा लग रहा था कि क्या कुलदीप आगे उनका फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि आईपीएल भी टीम में नहीं खेल रहे थे और उसके बाद इंडियन टीम में भी जिस तरीके का उनका सफर था, ऐसा लग रहा था कि शायद खत्म हो गया क्या। लेकिन अभी जब कप्तान बदले, कोच बदले, तो उनकी जो सोच है वो ये है कि जो चहल और कुलदीप है, इन दोनों को साथ लेके चलेंगे। जब जरूरत पड़ेगा कभी शायद दोनों साथ में खेल सकते हैं अगर उतनी मदद मिली विकेटों पे, या फिर दोनों में से कोई एक खेलता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो मैंने देखा था, उनका डाउनफॉल उनकी क्रिकेट के वजह से नहीं हुआ था। उनकी जो एक गेम खेले थे वो कैलकाटा में आईपीएल का, जहां पे उनको रन पड़े थे। देखिए, रन सबको पड़ते हैं, कोई बैट्समैन आउट भी जब होता है तो थोड़ा सा कभी कभी एम्बैरेसिंग भी हो जाता है। लेकिन आप जब सीनियर टीम को खेल रहे होते हैं तो आप किस तरीके से अपने इमोशंस को दिखाते हैं वो भी जरूरी हो जाता है। जो उनकी इमोशन आई थी बाहर, तो वो ऐसा लगा ना कि वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है। और तब कप्तान और कोच जो थे, उनका सोचने का तरीका अलग था। विराट कोहली एग्रेसिव है, वो कभी अपनी कमजोरी दिखाते नहीं है। तो शायद कहीं ना कहीं वो चीज कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंपैक्ट करता है। क्योंकि कभी भी आप डिस्कस करते हैं ना, क्योंकि एक लेवल के बाद जब आप सीनियर टीम में खेलते हैं या हाईएस्ट लेवल पे खेलते हैं, तो आप किस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप जब ऑस्ट्रेलिया वगैरह इनके साथ खेलते हैं ना, तो बॉडी लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो शायद कहीं ना कहीं वो चीज उनके खिलाफ थोड़ा सा गया होगा। क्योंकि बॉलिंग में तो मुझे नहीं लगता है कि कभी ऐसा डाउट था। ऑफ डे किसी का भी रहता है, लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं कि वो फिश आउट ऑफ वाटर थे। तो वो एक चीज पे उनको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बाकी एक अच्छी बात है कि उनको फिर स्कीम ऑफ थिंग्स में लाया गया है और ये अच्छा मौका है उनके लिए। एक्सपेरिमेंट काफी हो रहे हैं अजय भाई, क्योंकि ये कुलचा जो है, कुलचा चल रहा था 2.5-3 साल के लिए, फिर दोनों पहले कुल गए, फिर चा गए, फिर जिनकी जगह ये आए थे, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन, वो वापस टीम में आए। अब दोनों शायद चोटिल हैं, दोनों बाहर, अब ये आ गए हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बर्थडे पार्टी याद आ रही है जब म्यूजिकल चेयर्स खेलते थे हम लोग। अब बर्थडे पार्टी है ना, अरे बर्थडे पार्टी कल है बिरादर। जो ये कप्तान है, जो वापस इनको लेके आए हैं, उनके पास वो तो ऐसे कप्तान है कि अगर वो बोल दे अपनी टीम के लिए कल जो बैठने वाले हैं पार्टी के इनवाइट भेजने वाले, तो वो कल पता चलेगा कि क्या मुंबई इंडियंस कुलदीप को लेना चाहती है या नहीं। क्योंकि अगर रोहित शर्मा चाहती है तो वो वहां पे भी ले सकती है, उसमें है जगह के नहीं। बाकी खेल है, ये चलता रहेगा। कई बार क्या होता है कि कोई खिलाड़ी होता है कि वो ड्रॉप हो जाता है खेलने की, ये तो बल्कि खेल के सक्सेसफुल होके। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, बहुत पब्लिक एग्जांपल है, इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत सक्सेसफुल बोर्ड के प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली, जो लोगों ने उनको करियर उनका देखा नहीं है। वो 1991 या 92 में भारतीय टीम में आए थे और उस दौरे के बाद ऐसा लगा नहीं यार इनको नहीं खिलाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो जब वो 1996 में 3-4 साल गुजर चुके थे, उसके बाद जब वापस टीम में लिए गए ना, जैसे आज ये ले गए मेरी तरह, और सब बैठे होते हैं, क्योंकि हम लोग जैसे आपने कहा ना, हम पब्लिक है, अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता। तो तब ये कहा जाता था कि यार इनको क्यों लिया है, ये तो खेलने नहीं है, इसका ये है, मेंटल प्रॉब्लम है, जैसे इमोशन की बात की। हाँ, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि उनके साथ भी बहुत चीजें थी। लेकिन
जब वो वापस आए, मौका भी पता नहीं जैसे शेरी घर चले गए, संजय का उस दिन पैर टूट गया, मौका मिला, उस मौके के बाद उन्होंने फिर वापस मुड़ के नहीं देखा। और वही आदमी जो मेंटली वीक माना जाता था, फाइनली हिंदुस्तान की क्रिकेट ने और हिंदुस्तान के फैंस ने उस आदमी को शायद मेंटली सबसे स्ट्रांग माना हुआ है आज। तो अल्टीमेटली आप मैदान पे क्या करते हैं, क्या रिजल्ट आते हैं, क्या रिजल्ट होती, मतलब वो डिक्टेट करता है किसी भी खिलाड़ी और किसी भी इंसान की एक ट्रेजेक्टरी का। तो ये बिल्कुल सही कहा प्रज्ञान ने, जैसे कि ये जो चीजें हुई थी उसकी वजह से एक बहुत बड़ा धक्का था। मे बी आज टर्न अराउंड हो, क्योंकि मैं तो हमेशा विश करता हूं जो भी खेले, क्योंकि जो खेल रहा है ना उसके लिए तो इससे बड़ा दिन ही नहीं होता। तो कुलदीप के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, ना कि ये जाके वहां 5 आउट कर दें या कुछ करे। सिर्फ अगर आपको ये लगा देखते हुए आज 3.5 घंटे के अंदर कि ये आदमी को रोहित शर्मा जब इस्तेमाल कर रहे हैं वो इनको बचा नहीं रहे, लेकिन इनसे मैच को पलटने को देख रहे हैं, तो मेरे लिए ये साइंस होंगे, चाहे पलटा जाए या ना जाए, फिर ये है कि हाँ ये स्कीम ऑफ थिंग्स में आ गए। लेकिन अगर मैच में अगर सिर्फ अभी भी बचाने को देख रहे हैं, क्योंकि 4-6 साल खिलाए हुए आदमी को बचाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर ऐसा लगेगा कि हाँ रोहित शर्मा सॉफ्ट इंसान है, कल ऑक्शन आ रहा है, वो कह रहे हैं यार कुलदीप की तरफ भी थोड़ा सा देख लो।